शिक्षा दिया जाता है और अलर्ट किया जाता है। अलर्ट माने एकदम तैयारी किया जाता है कि हाउ टू इवैक्यूएट इन एनी इमरजेंसी एंड हाउ टू रीच एट असेंबली पॉइंट इजीली, माने आसानी से, सेफली, सुरक्षित ढंग से। ना जी, यही तो है, दूसरा कुछ है नहीं। तो मॉक ड्रिल एक प्रकार का ट्रेनिंग है, किसी तरह का ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे पेड़ पर चढ़ना है तो आपको कहा पेड़ पर चढ़ो, थोड़ा देखो तो चढ़ता है कि नहीं। ये क्या है? ट्रेनिंग है। मॉक ड्रिल एक प्रकार का ट्रेनिंग है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे हेड काउंट। हेड काउंट बहुत महत्वपूर्ण है, मॉक ड्रिल से संबंधित है, ठीक है। किसी भी आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में सब लोग निकलते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। वर्क एरिया से बाहर निकलना इवैक्यूएशन होता है ना जी, जगह को खाली करना। तो किसी भी आपातकाल स्थिति में असेंबली पॉइंट पर सब लोग जाते हैं ना, वहाँ हेड काउंट होता है। हेड काउंट माने आदमी की गिनती होती है, कितना आदमी साइड पर था और कितना आदमी पहुंचा है, इसी को हेड काउंट कहते हैं ना। कितना आदमी पहुंचा है, ये ना हो कि दो भीतरे रह गया है ना जी, ये सब समझना जरूरी है, समझ रहे हैं। हेड काउंट कौन करेगा? हेड काउंट सेफ्टी सुपरवाइजर करेगा। हेड काउंट का उपयोग इसमें है कि काम पर कितने आदमी थे और असेंबली पॉइंट में कितने आदमी पहुंचे हैं। किसी भी आपातकाल स्थिति में हमारी जिम्मेवारी होती है कि जब संकट की स्थिति आए तो सभी लोग सायरन के आवाज को सुने और असेंबली पॉइंट सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। सुरक्षित स्थान पर सब लोगों को जाना है, कोई छूट न जाए ना जी, इसीलिए हेड काउंट होता है। हेड काउंट सेफ्टी सुपरवाइजर की जिम्मेवारी है और हेड काउंट एग्जीक्यूटर जो काम करा रहा है, काम का जो सुपरवाइजर है उसके पास लिस्ट होता है। सेफ्टी सुपरवाइजर के पास भी लिस्ट होना चाहिए। जैसे टूल बॉक्स कराया जाता है, उस टाइम में वर्करों का साइन, डिग्निशन ना जी, नाम ये लिखा जाता है कि इस साइड पर कितने लोग उपस्थित हुए हैं, टूल बॉक्स टॉक में कितने लोग शामिल हुए हैं। ये हेड काउंट का भी एक है। तो असेंबली पॉइंट में सब डॉक्यूमेंट जांच होता है, कहीं मेरा साथी, कहीं मेरा काम करने वाला आदमी छूट तो नहीं गया। मान लिया ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, एयर प्लग आपको बताए थे, लगाए हैं। ग्राइंडिंग में काफ़ी नॉइज होता है, काफ़ी साउंड होता है और असेंबली पॉइंट पर जाना है, सायरन बज गया, आपातकाल स्थिति हो गई, आग लग गया, गैस लीकेज हो गया, सायरन बज रहा है, उसको क्या सुनाई देगा? नहीं देगा। उसके साथियों का जिम्मेवारी बनता है, उसके सुपरवाइजर की जिम्मेवारी बनती है, सेफ्टी सुपरवाइजर की जिम्मेवारी बनती है कि भाई आपातकाल स्थिति की जानकारी सबको दिया जाए कि जल्दी निकलो, भागो भागो। कहाँ भागो? असेंबली पॉइंट पर। सब लोग जब जाते हैं तो वहाँ हेड काउंट होता है, आदमी की गिनती होती है, समझे। तो असेंबली पॉइंट क्या है, मॉक ड्रिल क्या है, हेड काउंट क्या है, ये सब एक ही विषय वस्तु से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। असेंबली पॉइंट का यूज होता है कब? आपातकाल स्थिति में ना जी। मॉक ड्रिल क्या है? आपातकाल स्थिति, संकट के काल में आप कैसे सुरक्षित बच जाएंगे, कैसे असेंबली पॉइंट पर जाएंगे ना जी। आप अपने साथ साथियों को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी रखते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेवारी है, एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं। उसके बाद हेड काउंट होता है। मान लीजिए कि अंडरग्राउंड में काम हो रहा है, अभी आपको एक्सवेशन बताए, एक्सवेशन में काम हो रहा है, गाड़ा में कोई आदमी फंसा है, छोड़ के भाग जाएगा? नहीं, सबको लेके जाएंगे, समझे। आप सुरक्षित रहें, आपके सहपाठी, मित्र, साथी सुरक्षित रहे, माल मटेरियल का नुकसान ना हो, वातावरण का नुकसान ना हो, यही सब ना सेफ्टी है। सेफ्टी है क्या?
इसी इर्द गिर्द में सेफ्टी घूमता है, दूसरा कुछ है नहीं। समझ गए?